हेलो। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था वर्ड लिमिट किस प्रकार की होती है, और इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्ड लिमिट हमने सीखी थी वो वर्ड लिमिट हम कैसे सोचकर, क्या सोचकर हमें अप्लाई करनी होती है। सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो भी सीखना चाहें, सबसे ज़रूरी ग्रामर है। आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए। जैसा आपका ग्रामर है, आपका जो ग्रामर का लेवल है इंग्लिश का, उसी तरीका का बैंड स्कोर आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में आप मिलेंगे आपको। मतलब जो भी आप जानते हैं ग्रामर के बारे में, वर्ड्स, वोकेबलरी, बहुत सारी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ग्रामर में हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सीखी है। सो इस सेशन की अगर बात करें तो वो में वर्ड और नंबर के बारे में है। प्रीवियसली हमने देखा कि टू वर्ड, वन नंबर, मगर ये कैसे होता है, ये काउंट हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आज मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे वर्ड्स काउंट करते हैं। पार्ट टाइम, ये एक वर्ड कंसिडर होता है आइल्स में, क्योंकि ये जो पार्ट टाइम हो, जैसा कि हमने सीखा है, ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। भले ये दो वर्ड है, टाइम और पार्ट, मगर ये हाइफिनेटेड वर्ड कहते हैं हम उसको, और हम उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन इंग्लिश की जो ग्रामर में होता है। इसमें जुलाई, मान लीजिए जुलाई, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपका आंसर है, अगस्त हो, सितंबर हो, तो वो क्या होगा, एक वर्ड इसमें गिना जाएगा आयल्स में। मान लीजिए अगर आपको 21 जुलाई ऐसा आया है, या फिर 21 जुलाई, जुलाई 21, ऐसे फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं आयल्स में। उसके बारे में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से डेट लिखनी होती है, किस तरीके से टाइम देखना होता है, वो भी। तो 21 और जुलाई, तो जुलाई एक वर्ड है, तो ऑब्वियसली 21 और जुलाई का जो कॉम्बिनेशन है वो एक वर्ड और एक नंबर कहा जाता है, लिसनिंग और रीडिंग दोनों में। वाइट बोर्ड, ये बोर्ड और वाइट का दोनों का कंपाउंड नाउन है, तो वो एक वर्ड होता है। मान लीजिए अगर ऐसा कोई है जो टाइम लिख रहे हैं आप, तो 9 AM या फिर 10 PM ऐसा कोई आता है, तो वो एक ही नंबर काउंट होता है। ये जो सिंबल है AM, ऐसे सिंबल नहीं गिने जाते हैं हमारे लिसनिंग और रीडिंग के आंसर में। तो आप उसको क्या कंसिडर करेंगे, 9 AM हो, 10 AM हो, ऐसा कोई भी टाइम हो, वो एक नंबर गिना जाएगा। यहाँ पे आपने ऐसा कोई लिखा 8 नाइट, अब नाइट आप जानते हैं पार्ट ऑफ डे होता है टाइम का, और 8 है जो प्रीपोजिशन है, हम यूजुअली 8 नाइट बोलते हैं। तो ये ऑब्वियसली टू वर्ड्स है, क्योंकि 8 भी एक अलग वर्ड है जो कि प्रीपोजिशन है, एंड नाइट भी अलग वर्ड है जिसका मतलब रात होता है। तो ये दोनों एक एक वर्ड है, तो ये टू वर्ड्स कहे जाएंगे। अप टू डेट, ऐसा ही ये हमने जो पहले देखा पार्ट टाइम, ये एक कंपाउंड नाउन है, और ये एक शब्द, एक वर्ड गिना जाता है। स्टूडेंट्स, अब प्लूरल भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप प्लूरल कह रहे हैं, तो इसका मतलब भले ही ज़्यादा हो रहा हो, एक से ज़्यादा हो रहा हो, एक चीज़ों से, एक से ज़्यादा चीज़ें, एक से ज़्यादा पर्सन, एक से ज़्यादा जगह हो रहा हो, मगर ये एक ही वर्ड कहा जाता है, क्योंकि ये इटसेल्फ एक ही शब्द है, आप देख सकते हैं। अगला है, मान लीजिए आपको क्या पे परसेंटेज लिखने होते हैं, तो आपने अगर ऐसा लिखा कि 55%, तो यह क्या है, एक नंबर है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, ऐसे सिंबल काउंट नहीं होते हैं, मगर आपको ये भी याद रखना है कि अगर ऐसे आप लिखते हो 50%, अथवा आप इसे लिखते हैं ऐसे, तो ये क्या होगा, एक वर्ड, एक नंबर है, ये एक वर्ड है, और ये दोनों वर्ड है, दो वर्ड है। आप इसको 55% की बदले आप ये भी लिख सकते हैं कि 55% और 55%। तो ये दोनों जो लिखते हैं, इसमें ये टू वर्ड्स है, ये एक वर्ड है, और ये एक नंबर है। तो आपको किस तरीके का आंसर लिखना है वो आप ये यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बोलते हैं उस पर, और आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ आपको आंसर लिखना है लिसनिंग में, उसका ग्रामर ज़रूरी है, जो आप आंसर डिसाइड करते हैं उसके लिए। अगला है, करेंसी यूजुअली हमें लिखनी होती है आयल्स के लिसनिंग टेस्ट में। तो मान लीजिए उन्होंने बोला कि $20, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉलर का सिंबल हमने किया है, जो कि सबसे पहले ही होता है करेंसी का, आपको जानते होंगे, और ये है अमाउंट 20। तो $20 हमने लिखा, तो ये वन नंबर है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो किया वो सिंबल है, और सिंबल नहीं गिने जाते हैं, और 20 जो वर्ड है, सॉरी नंबर है, तो वो वन नंबर हुआ। अगर आपने इस तरीके से लिखा है, मतलब तो सेम ही रहता है सभी का, दोनों का, ये भी $20 है, ये भी $20 है, मगर ये टू वर्ड्स है और ये एक नंबर है। तो आपका जो आंसर है, आपकी जो लिमिट आपको दी गई है, उस लिमिट को आपको फॉलो करना है, और आप इस तरीके से इन दोनों में जो हमने देखा ऐसे,
और यहाँ पे आप अपने तरीके से आंसर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लंबा नंबर है 10,000, या कोई मान लीजिए कोई यहाँ पे हो सकता है कि करेंसी हो 10,000 पाउंड्स है, या फिर सिंपली 10,000 फीट है, 10,000 फुट है, ऐसा कोई भी आपको दिया गया हो, मेजरमेंट कोई भी हो, चाहे वो करेंसी का हो, लेंथ का हो, जो भी दिया गया हो, सिंपल काउंटिंग हो, तो ये क्या होता है, एक नंबर काउंट होता है। यूजुअली क्या होता है कि आइल्स में हम कभी कभी हमें नंबर भी नोट करने होते हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए, जो हम टेलीफोन नंबर या फिर फैक्स नंबर, तो वो सारे नंबर भी एक ही नंबर काउंट होते हैं। कभी कभी नंबर प्लेट जो होती है, मतलब गाड़ी का नंबर होता है, चेसिस का नंबर भी होता है, कभी कभी आइल्स में ऐसा आता है, तो वो सारे एक ही नंबर काउंट हो गया। मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, घर नंबर, है सारे एड्रेस भी होते हैं, तो वो भी आपको ख्याल रखना है। खास चीज़ें कौन सी हैं, एक तो सिंबल नहीं गिने जाते हैं, दूसरा जो सिंबल होते हैं वो कैसे होते हैं, ये परसेंटेज, ये डॉलर का है, ये पाउंड का है, AM PM ये टाइम का है, और ये है टेम्परेचर का। जो भी सिंबल आप देखें वो सिंबल नहीं गिने जाएंगे, और सिंबल के साथ आप कैसे लिखते हैं, वो अगर इसी सिंबल का अगर आप वर्ड में लिखते हैं तो ये वर्ड गिने जाते हैं। मगर आप मान लीजिए आपने परसेंटेज ही लिखा है, 20% लिखा है, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया ये एक ही नंबर कहलाएगा, मगर आपने यहाँ पे 20% लिखा है, तो ये एक वर्ड और एक नंबर हो चुका है। ऐसे ही पाउंड में रहेगा, और AM और PM तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, तो ये साथ रहता है, तो उसको काउंट हम नहीं करते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए सेल्सियस या फ़ारेनहाइट है, टेम्परेचर का यूनिट है, तो वो आपको कैसे लिखना है, मान लीजिए आपका आंसर ऐसा आ रहा है, तो आपने ये लिखा है, तो ये आपको याद रखना है कि ये एक नंबर ही गिना जाएगा। मगर यहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस लिखते हैं ऐसे वर्ड में, तो ये आपको याद रखना है कि ये दोनों ही दो वर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, और आप जो भी टेम्परेचर लिखते हैं वो एक नंबर होगा, तो ये दो वर्ड और एक नंबर का कॉम्बिनेशन हो गया है। तो ऐसी चीज़ें जो बेसिक होती हैं, जो हमें याद रखनी होती है आंसर लिखते समय। तो आज के सेशन के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही, और मैं आगे आपको ऐसी चीज़ें सिखाता रहूँगा। मगर मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो भी ग्रामर सीखा है वो ग्रामर रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये ग्रामर इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आर्टिकल हो, और ये सारी चीज़ें हो। ठीक है, सो आई होप यू आर एंजॉइंग एंड यू आर लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।